जैसे भी मैंने बोला, जैसे पॉलिटिशियन हमको लड़ाती है और जैसे न्यूज़ वाले गंदी बातें करते हैं वो है ना गंदी लड़ाई वाली, वो इंडिया गंदी वाले ये कर इंडिया में वो कर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी इंडियन हरनाज संधू विंस मिस विंस 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 विन नहीं है ना यार, विंस मिस के लिए यूनिवर्स। अच्छा 2021 पाकिस्तानी रिएक्शन और रिबाहा इमरान के चैनल की ये वीडियो है और पाकिस्तानी देखते हैं अभी के पाकिस्तानी इस पे क्या रिएक्ट करते हैं और इंटरव्यू होंगे उनके पूछा जाएगा उनके ख्यालात के बारे में और अभी वो देखते हैं और फिर अपने भी देंगे ख्यालात और उनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद आदल और इस क्लियरिंग बात सो रहा है। लेट्स नहीं इसका तो चैनल ही Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. So viewers, आज हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से एक न्यूज़ आई है जिसमें मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल भारत को दिया गया है। जी हाँ, भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सब तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से हम भारत को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। और अब बात करते हैं जो भारत की मिस यूनिवर्स बनी है उनके हवाले से। हाँ, उनका नाम हरनाज संधू है जो कि इंडिया के एक छोटे से विलेज से ताल्लुक़ रखती हैं और आज वो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं और भारत का आज इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। 21 ईयर्स के बाद भारत ने एक बार फिर से ये टाइटल हासिल कर लिया। भारत ये टाइटल 3 बार हासिल कर चुका है और 3 मिस यूनिवर्स भारत से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अपने आप में एक मिसाल कायम है। और इससे पता चलता है कि भारत आज की डेट में अपना इन्फ्लुएंस हर जगह जमा रहा है और हम देखते हैं कि हर मुल्क, हर जगह, हर फील्ड में हम भारत का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ते हुए देख रहे हैं। और आज ये भारत को टाइटल मिला है, इस पर हम पाकिस्तान की जानिब से भारत को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। मैं पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ भारत को ये टाइटल जो दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं पास्ट फ्यू इयर्स की, 1994 में भारत की एक लड़की जिसको ये टाइटल दिया गया, उसके बाद 2000 में इंडिया की एक लड़की जिसको ये टाइटल दिया गया। तो एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी आवाम भारत के इस अचीवमेंट के हवाले से क्या राय रखती है, क्या सोचती है और मिस यूनिवर्स 2021 का जो टाइटल है उस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। आज के मेरे प्रोग्राम का सवाल ये है कि मिस यूनिवर्स 2021 की नॉमिनेशन हुई है जिसमें हरनाज संधू को सेलेक्ट किया गया है, यानी कि उनको ये टाइटल दिया गया है मिस यूनिवर्स 2021 का। उनका ताल्लुक जो है इंडियन रीजन से, इसको आप कैसे देखती हैं? इसको मैं ये देखती हूँ कि इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, और इंडिया पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। 21 ईयर्स के बाद जाके जो है इंडिया को इस मकाम पे लाया गया है। और जिनकी आप नाम ले रही हैं कि जो मिस यूनिवर्स सेलेक्ट होती है, मिस हरनाज, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत एफर्ट्स किए हैं और मुझे इंडिया इस मामले में बहुत आगे जाता नज़र आ रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से वो बहुत एफर्ट्स कर रहा है और इसके पीछे उनकी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल होगी तभी जाके वो मिस यूनिवर्स बनी है। आई थिंक सो। इसको मैं ऐसे देखती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट हर बिकॉज जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई और हमें फैशन को लेके और आजकल की जैसे गर्ल्स हैं उनको फैशन का बहुत शौक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अपने आप को इनहेंस रखे, ग्रूम्ड रखे। बिकॉज अगर आप कहीं तैयार होकर नहीं जाते तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या बात है, डिप्रेस्ड है, ड्रेसिंग अच्छी नहीं है। तो आई थिंक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अगर फैशन का अच्छा है तो डेफिनेटली आप लाइफ में भी कामयाब होंगे। जितना आप अपने आप को ग्रूम रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, आप हैप्पी रहेंगे। इसमें ये भी है कि जो इंडिया है वो टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा न्यू फेसेस आते हैं, यंगस्टर आते हैं और आज आप देख सकते हैं वो कहाँ किस किस मुकाम पे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हर एंड डेफिनेटली वी आर हैप्पी बिकॉज जो हमारी मुल्क के लिए, अपनी दुनिया के लिए होगा तो वी आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडिया एंड आई रियली लव फ्रॉम इंडिया फ्रॉम माई हार्ट। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, अप्रिशिएट करती हैं? जी मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। हमारा यहाँ पे जो कल्चर है फैशन का वो इतना नहीं है यहाँ पे अभी
groomed, polished नहीं है as compared to India. India is working very good in this department, especially in fashion and in every way. So मैं भी चाहूँगी कि इंशाल्लाह हमारा भी पाकिस्तान का भी फैशन इस तरह प्रमोट हो, इस तरह उनका काम हो, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे सबके लिए। ये जो इंडिया है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है वहाँ के टैलेंट को, तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में भी मतलब चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी कि वो भी टैलेंट जो है, जिसमें जो जो टैलेंट है वो आगे लेके आएँ, वो भी इसको प्रमोट करें, ताकि फिर मतलब हमारी कंट्री भी उसमें भी ये जो पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट भरा हुआ है। मौका तो देके देखिए, मौका दे के देखिए, ये जो छोटे छोटे टैलेंट छुपे हुए हैं वो ढूंढे उनको और उनको सामने लेके आए, तो ये मैं कहना चाहूँगी। हरनाज मैम आज अपनी कंट्री का नाम मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्स में, ठीक है, और ये टाइटल काफ़ी यानी कि इस भारत को इस टाइटल का इंतज़ार 21 ईयर्स के बाद इनको ये टाइटल मिला है। और आज की डेट में भारत से जो निकली हुई 3 मिस यूनिवर्स हैं जो कि भारत से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि भारत जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हर फील्ड में हम देखते हैं भारत आगे जा रहे हैं, यानी कि भारत की वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा लीड रोल प्ले कर रही हैं, चाहे वो जो मर्जी ऑर्गेनाइजेशन पे हम देखते हैं। आज अगर हम हरनाज संधू की बात करें तो उनका ताल्लुक एक छोटे से विलेज से, इंडिया के एक छोटे से विलेज से है, और आज जिस तरह भारत जो है वो मतलब ना सिर्फ टैलेंट को निकालता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे? आई थिंक मेरा ख्याल है वुमेंस को ये राइट्स देनी चाहिए, उनको भी जीने का प्रॉपर हक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लड़कों को है। वो अपनी वुमेंस को जो है वो बहुत राइट्स देते हैं, तो पाकिस्तान को भी देना चाहिए। हर फील्ड में लड़कियों को आगे होना चाहिए और पॉजिटिव रह के आगे होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम किसी भी इंसान को उसकी फील्ड से जज करें, और बहुत सारी फील्ड है, मेरा ख्याल है हर लोग इंसानों को जज करने लग जाते हैं फील्ड से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, और हर वुमन को ये राइट होना चाहिए। यानी कि इंडिया में वुमेन्स को उनके राइट दिए जाते हैं, दैट्स वाई इस तरह के टैलेंट सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक हो गया। मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं आज, मतलब हम वो होता है ना कि हमारे वो नेबर कंट्री है और हम उनको कम्पिटिटर के तौर पे यानी कि अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन आज हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। कंट्रीज़ के इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, कुछ जगहों पे पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ जगह पे इंडिया बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल जहाँ कोई अच्छा है उसको अहमियत देनी चाहिए। अब पाकिस्तान की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है या पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। नो डाउट उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनकी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो हमारे से बहुत आगे है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो हमारे से आगे हैं। जिस तरह उन्होंने हरनाज संधू को प्रमोट किया है, और वो जितनी मैं जब उनकी वीडियो देख रही थी, जब उनको ये अवार्ड दिया जा रहा था, और साफ नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं अपने मुल्क को लेकर, और वो जितनी एक्साइटेड थी इस अवार्ड को लेकर। सो ये हर एक कंट्री के लिए प्राउड मोमेंट होता है जब कोई अपनी कंट्री का नाम रोशन करता है। अब देखिए, अगर हमारे कुछ अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट टीम में बहुत अच्छा खेला है, वो हमारे लिए प्राउड है ना, हमारे लिए। इसी तरह उनके लिए वो चीज़ प्राउड है। तो इंडिया पाकिस्तान का इख्तलाफ अपनी जगह, बट जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, बिल्कुल। और हमें भी उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी हमसे सीखना चाहिए और हमें भी उनसे सीखना चाहिए। उनका हमसे क्या सीखना चाहिए? बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। पाकिस्तान की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो किसी एक बात पे तो नहीं हम कह सकते पाकिस्तान बहुत अच्छा है। प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। हम अगर बहुत ज़्यादा निखार करते हैं, डेफिनेटली वी कैन से दैट वी कैन मस्ट अप्रिशिएट इंडिया कि वो अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कॉन्फिडेंट, इससे उनका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। जैसे कि ये हर चीज़ हमारे मुल्क में इतनी नहीं होती। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंट में लाएंगे, उसको आप पॉलिश करेंगे, उसको ग्रूम्ड करेंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे और पूरी दुनिया के लिए बेनिफिट होगा। और नॉट फॉर ओनली इंडिया, दिस विल ऑल्सो बेनिफिट द होल वर्ल्ड, and it's a big achievement for all of us, definitely. ठीक हो गया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें भी पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर लेकर आना चाहिए। यहाँ पर भी फैशन शोज़ और इस तरह के ये जैसे अभी ये हो रहा, इंडिया में हुआ मिस यूनिवर्स का, इस तरह यहाँ भी होना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर मैं भी आऊँगी उसमें। थैंक यू। भी है, लेकिन हम लोग अपनी गवर्नमेंट को, अब अपने मुल्क को भी बुरा नहीं कह सकते। हम लोग बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, वो छोटे छोटे टैलेंट्स को ढूंढें और उनको प्रमोट करें, उनको चांस दें, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो भी आगे आए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी?
यही कि मतलब चांस मिलना चाहिए हमें भी और आगे बढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से तो हम भी बहुत कुछ करके दिखाएंगे भारत के मुकाबले में, आएंगे हम लोग, जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर आप आगे आए जरा, आगे आए सर, बात सुने, इधर आए। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये कैचर लगाया हुआ था, ये किस खुशी में आपने कैचर लगाया था? कहीं आपने मिस यूनिवर्स बनने की खुशी में तब से ये खबर सुन के आपने ये कैचर मैंने जब से ये खबर सुनी है तब से मैंने ये कैचर लगा लिया था कि एक मिनट लगाएं जरा, आगे 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 आइए जरा, आगे आइए। यानी कि आपने जब से ये खबर सुनी है कि मिस यूनिवर्स जो है वो इंडिया की एक लड़की बनी है, तब से आपने कैचर लगा लिया। यस। और मुझे प्रमोट करो भाई, वो हिसाब तो नहीं हो गया? बिल्कुल ये हिसाब हुआ है कि मुझे भी करें या प्रमोट, मैं भी मिस यूनिवर्स बनना चाह रहा हूँ। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। यानी कि आप मिस यूनिवर्स बनना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई। एक आखिरी सवाल, वही हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान आज की डेट में बहुत ज्यादा मतलब हम देखते हैं मिस पाकिस्तान मतलब रेयर होता है कि नहीं बनती, ठीक है, हम उस तरह उनको प्रमोट नहीं करते, तो आप इसके पीछे की क्या वजह समझते हैं? हाँ, प्रमोट नहीं करते, इसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी ये देखा जाता है कि शायद लड़की लड़के से कम है, और अभी भी ये कहा जाता है कि लड़कियों को ये राइट्स नहीं है वो कुछ भी कर सके, जबकि ये गलत बात है। मुझे लगता है अब तो आप देखें हर फील्ड में लड़के, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, माशाल्लाह, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चेंज हो रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान जो है वो और आगे जाएगा। देखिए मैं ऐसे देखती हूँ यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि लड़कियों को लड़कों के मुताबिक नहीं समझा जाता। दे से दैट कि लड़कियाँ जो शादी कर लेनी चाहिए और वो कुछ नहीं कर सकती, जबकि हम देख सकते हैं कि राइट नाउ इन पाकिस्तान लड़कियाँ ही सबसे ज़्यादा इस वक्त तरक्की कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो अगर आप लड़कियों को अप्रिशिएट करेंगे, उनके कॉन्फिडेंट को अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली कि ये हमारे मुल्क के लिए बिग अचीवमेंट होगी। और आई थिंक इसकी मेन वजह ये कि करप्शन, पर्ची सिस्टम, तो पाकिस्तान में सबसे पहले करप्शन खत्म होनी चाहिए, पर्ची सिस्टम खत्म होना चाहिए, और लड़कियों को हेरेसमेंट जो करते हैं लोग, अगर आप कहीं भी मीडिया में जाए तो हेरेसमेंट बहुत होती है, उस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। जब वो चीज़ स्टॉप होगी तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब आएगा गर्ल्स के लिए और वो इस चीज़ में मूव ऑन होंगी। और फैमिलीज को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा ग्रूम दो अपनी ये पुरानी सोच को हटाएं और थोड़ा सा मॉडर्न एरा की तरफ कंटिन्यू करें अपनी सोच को। जिस तरह भारत अपनी मतलब यंग यूथ को प्रमोट कर रहा है और मतलब निखार रहा है उनकी पर्सनालिटी को, और जिस तरह ग्रूम कर रहा है, हम आए दिन देखते हैं कि नई नई फील्ड्स में मतलब हम भारत की किसी वुमेन को देखते हैं जो कि काम कर रही हैं और बड़ा अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, ठीक है, तो भारत आज की डेट में इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहते हैं? डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें भी चाहिए कि हम उस चीज़ को एज अ इंस्पिरेशन लें और उस चीज़ को हम अपने मुल्क में भी डेवलप करें। आई थिंक हमें भारत से सीखना चाहिए, वी हैव मस्ट लर्न फ्रॉम इंडिया। हमें खाली ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट वी ऑल्सो नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंडिया। डेफिनेटली वाई दे आर सो सक्सेसफुल राइट नाउ, डिड यू एवर इमेजिन हम वो क्यों इतने सक्सेसफुल है, हम लोग क्यों नहीं हैं? इसकी क्या वजह है? हम लोग क्यों हर चीज में पीछे हैं? इसकी वजह ये कि हमारा जो मेंटल सिस्टम है, जो हमारी साइकोलॉजी है, हम उस चीज में पीछे रह गए हैं। जी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमारी सोच ही नहीं आगे बढ़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, नेगेटिविटी हटानी है, जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं वो खत्म होने चाहिए मुल्क में, और जो हेरेसमेंट करते हैं वुमेन्स को, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ देख सकें। डेफिनेटली अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं तो हमें अच्छा करना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए कुछ अच्छा मिल जाए। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह उन्होंने एम्पावरमेंट के हवाले से बड़ा काम किया, मैम आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? इंडिया इज़ डूइंग वेरी गुड और हमें भी यहाँ पे करना चाहिए, जिस तरह मेरी फ्रेंड फरीन बता रही है, हमें भी यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। यहाँ पे कॉलेजेस स्टार्ट करने चाहिए, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होने चाहिए, फील्ड को अवेयरनेस होनी चाहिए, इस फील्ड के बारे में ना सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये हमें बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड राइट नाउ। और हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो उनकी एक विलेज की लड़की, ठीक है, एक छोटे से कस्बे की लड़की ने आज इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। तो हम हमारी तरफ से भारत को और भारत के तमाम लोगों को, उनकी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करेंगे। और हम हरनाज जो कि यूनिवर्स बन चुके हैं, मिस यूनिवर्स बन चुके हैं और 2021 की बन चुकी है, तो हम सब उनको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच जी, कांग्रेचुलेशन ऑफ यू जी हमजा। तो गाइस पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और ये मिस यूनिवर्सिटी बनी है जो सरनाज संधू।
तो ये बहुत ही बड़ी बात है और इसी तरह आप तरक्की करें, आगे भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं और बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है जब भी इस तरह की खबर मिलती है, तो अच्छा लगता है देख के। कुछ दिन पहले भी हमने वीडियो की थी, वो जो अली भाई लेके आए थे उस पर कि ना आया उसका यार वीडियो की थी, इंटरव्यू लेने लगी हमने यार फारक लोग है इंडिया ले वो लड़की आई है उस IMF में वो लड़की आई थी, तो उसका भी हमने जिक्र किया था, उसकी भी वीडियो लाए थे अली भाई, तो उस पर भी रिएक्शन दिया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम देख रहे हैं तो बहुत ही खुशी हो रही है, वाकई इंडिया तरक्की कर रहा है और इसी तरह तरक्की करता रहे, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने लोगों को, तो बहुत खुशी की बात है। एक छोटे से गांव से वो उसने मेहनत की है, उसकी मेहनत का फल उसको मिला है, तो बहुत ही खुशी हुई है। तुम ही सारा तो कर वो जो है नहीं बात तरह लगी, वो भी कड़ी लगी थी है ना। नहीं वो तो बहुत तेज बोल रही है, और तो लिया थी फोटो भर लिया वो तो बहुत तेज बोल रही थी ना। मैं बात कर रहा हूँ कि वो प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेहनत आप कोई भी है ना, मेहनत करोगे तो उसमें कामयाबी एक दिन आपको मिलेगी। तो उन्होंने भी 2000 के बाद अभी 2021 में जाके उनको कामयाबी मिली है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो जो है स्ट्रगल अपनी जारी रखी है, जिस तरह भी उन्होंने मुश्किलात का सामना किया है करके अभी कामयाबी हासिल की है। तो उनका वो जो इंटरव्यू जब उनको यो क्या कहते हैं यो हनी सिंह यो नहीं, वो वाला जो होता है क्या कहते हैं उसको, आद्या मतलब कि मैंने केड़ा ताज पहनाते हैं। हाँ ताज, वो जो पहना रहे थे ना, मतलब उसमें वो उन्होंने पहनाया ना उसको, तो वो रो रही थी, उसके आंसू जो है ना निकल आए थे। गोल्ड मेडल या आगे ताज नहीं हो या पाने एक तो होता है ना, नहीं होता और पाने ने गले मिस यूनिवर्स लिखे वो चीज जब उसका नाम अनाउंस किया उन्होंने तो उसके आंसू निकल आए, तो वो बहुत ही खुशी की बात होती है। हाँ, तो वो बहुत ही खुशी की बात होती है। तो वाकई उसके अंदर की जो खुशी थी, उसकी फीलिंग थी, वो उसके आंसू में बह गई, खुशी के आंसू उसके निकल आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त, मुबारक हो आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से, तो बहुत अच्छा लगा देख के। जी अली भाई। बाकी जी आप सबको मुबारक हो, और सबसे पहले ये बात करेंगे कि उन्होंने मेहनत की है और उनको मेहनत का फल मिला है। बिल्कुल। और तकरीबन 25-30 कंट्रीज़ थी जिनके मतलब दरमियान ये मुकाबला था, और तो मतलब आखिर कुछ बात है, मेहनत की हुई है तभी जाके मतलब मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है, और ये बड़ी अचीवमेंट होती है। और यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अपनी लड़कियों को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हरासमेंट हो भी जाए तो यहाँ पे कोई अदालत नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिसके पास इख्तियारात हैं वो सारा कुछ करता रहता है। तो उस डर की वजह से जो है ना वो अपनी फैमिली किसी भी औरत को फिर वो नहीं जाने देते। ये ज़रूरी नहीं होता कि माइंड मतलब ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इस डर से, क्योंकि इज़्ज़त के डर से, और कुछ वजह नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, सीधी सी बात है। पहले भी कितनी वीडियो हमने की हैं, वीडियो में हमने कहा है कि कानून ही नहीं है, अदालती निज़ाम ही नहीं ठीक है। तो वो ये सारा कुछ अगर ठीक हो जाएगा तो हर कोई चाहेगा कि उनकी बेटी तरक्की करे। कोई भी ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में को वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी तरक्की ना करे, उसकी बहन तरक्की ना करे, सब चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक डर होता है, तो वो डर तभी निकलता है जब यहाँ पे लॉ ठीक हो जाएंगे। जब यहाँ पे अगर कोई छेड़ेगा तो उसके खिलाफ पूरा कानूनी कार्रवाई असल सही हो, तब जाके वो अपना डर उनका निकलेगा तो वो आगे भेजेंगे। और कुछ ने यही बात की है कि हमारे इधर लॉ नहीं ठीक है, हरासमेंट होती है, तो उस वजह से जो है ना वो हमें मतलब वो वाली फील्ड नहीं मिलती। और एक और बात की कि फील्ड की वजह से जज मत करें, और फील्ड वाकई यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं ऐसी गंदी फील्ड्स होती हैं और बहुत बदनाम फील्ड्स भी हैं। जैसे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है ना, वो एक किस्म का बदनाम फील्ड गिनी जाती है औरतों के लिए, सीधी सी बात है। और आए दिन मुख्तलिफ जो है वो बातें निकलती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर लड़की एक जैसी होती है, और फील्ड के हिसाब से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, ये बात अच्छी है, ये गलत नहीं मैं कहूँगा। लेकिन वो फील्ड में ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि यहाँ पे कानून नाम की तो मैं कहूँगा कि कोई चीज़ है ही नहीं, सीधी सी बात है। और दूसरे नंबर पे कुछ शो भी नहीं है ऐसे कोई के जो टैलेंट को ऊपर लेके आए। पाकिस्तान में कुछ भी कानूनी सतह पे मतलब हुकूमती सतह पे कुछ भी ऐसा नहीं है, वैसे होने चाहिए। और क्योंकि इंडिया में गॉट टैलेंट इंडिया, और उसके अलावा मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, इंडियन आइडल है, उसके अलावा यहाँ पे भी चला था पाकिस्तानी आइडल, लेकिन वो फ्लॉप भी है एक किस्म का, और वो चीज़ है ही नहीं है, क्योंकि हुकूमती लेवल पे होना चाहिए ये सारा काम। और ऊपर मतलब जो हुकूमती हैं वो उनको चाहिए कि कुछ ऐसा करें और यहाँ पे ऐसी सहूलतें दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, बिल्कुल हिफाजत दें, तभी ऊपर जाएगा, वरना नहीं ऊपर आएगा ये पाकिस्तान कभी भी। मतलब फिर वैसे ही रहेगा जैसा चल रहा है।
तो ये सारा कुछ होना चाहिए। और उसके अलावा जितने भी रिएक्शन देखे हैं हमने, वो उन्होंने कुछ भी इंडिया के बारे में गलत नहीं कहा, इंडिया के बल्कि अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल। और ये अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि कंट्री में जो भी अपने मुखालफत है हमारी, जो भी है वो चलती रहेगी, लेकिन ये है कि जो मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलता है, और उसकी हम कदर भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करेंगे। और ये नहीं देखेंगे कि दुश्मन है हम एक दूसरे के, तो ये नहीं करना होना चाहिए। वो क्यों बन गया, मतलब ठीक है, चीज़ उन्होंने मेहनत की है, बन गए हैं, उनको पॉलिटिशियन हमको लड़ाती है। वही कह रहा हूँ ना, पॉलिटिशियन अवाम तो वहाँ पे भी कुछ मतलब कुछ के ज़हन होते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे पास, एक हिंदू दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। वही कहता हूँ, जब बैठ जाते हैं ना तब वहाँ पे जाके सारे अवाम इकट्ठी होती है, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, तो वहाँ पे मतलब वो एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ रूम में रहते हैं, एक साथ जगह काम करते हैं, तब मतलब वही मुखालफत नहीं होती। ये सिर्फ हुकूमती लेवल पे ही होता है ये सारा कुछ, और बाकी कभी ना कभी ये सारा कुछ भी ख़त्म हो ही जाएगा। और अवाम उधर की भी आदि ठीक है, इधर की भी ठीक है, जो आदि नहीं ठीक है वो हुकूमती गांड में पड़ी हुई है, उनके पीछे लगी हुई है, और कुछ भी नहीं है, सियासत के पीछे पड़ी हुई है, वही ख़राब है और वही बहकाते हैं लोगों को। और एक न्यूज़ वाले तो फिर अवाम के दिमाग में वो सारा कचरा भरा होता है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान वैसा कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम में इंडिया वैसा कर रहा है, इंडिया ऐसा कर रहा है, तो ये मतलब फिर अवाम के दिमाग में आ जाता है। लेकिन अवाम उधर भी अच्छी है, इधर भी अच्छी है, लोग उधर भी अच्छे हैं, इधर भी अच्छे हैं कुछ। बिल्कुल। तो बाकी कंग्रेचुलेशन जी। जी आगर जी, मैं बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ मिस इंडिया जो बनी है, बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हुई है। हमारे इंडिया में उधर मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं बाहर, और अच्छी किधर होते हैं आप उनको बता देना। मैं मस्कत में ओमान में होता हूँ, सलाला में। किधर होता है, एक मिनट ठहरना, मस्कत एक मिनट, मस्कत है, मस्कत नहीं फिर बता, मस्कत 3 दफा क्या है, मस्कत 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 मकसद कहता है ये। और मेरी बहुत अच्छी फैमिली इंडियन, उनके साथ में इस्लाम दुआ भी है, और काफ़ी लेन देन भी है, खाना पीना इकट्ठे बैठ के भी खाते हैं, और बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, हम लोगों को बहुत इज्जत देते हैं। सही है। और जैसे अली भाई ने बोला, जैसे पॉलिटिशियन हमको लड़ाती है, और जैसे न्यूज़ वाले गंदी बातें करते हैं वो है ना, गंदी लड़ाई वाली, वो इंडिया इंडिया वाले ये कर, इंडिया में वो गंदी होगी ना, जैसे गलत बातें करते हैं, गलत इमेज डालते हैं, इम्पैक्ट गलत पड़ता है। हाँ जी। तो उधर हम इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे घूमते फिरते हैं, इकट्ठे दोस्त काम करते हैं बिल्डिंग लाइन का। अच्छा बिल्डिंग लाइन स्पेशल दावत देते हैं हम लोग, वो बोलते हैं आप लाजम आना है, लाजम आना है, खाना है आओ, दोस्त कोई है और कोई पसंद नहीं आपका दोस्त है, आप लाजम लेके आओ। तो जी सलाम भाई, मुबारकबाद जी आपको बहुत बहुत हमारी टीम की तरफ से। और उन्होंने बातें अच्छी की, और उसमें जो मेरे ख्याल में ये फरीन लड़की है, वो 2 लड़कियां थी खड़ी, उन्होंने आई थिंक वो जिस पे बातें की हैं वो ऑन द पॉइंट की हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ की बात जो कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं अली भाई, और ये तो वही बात होगी कि ऊपर से लॉ बन के आएगा प्रॉपर, वही कह रहा हूं, हुकूमती लेवल की सतह से तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए ना, और ये ऊपर से आएगा तो आई थिंक ये नीचे तक अमल दरामद होगा। और वैसे ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बोलूँ, हम पाकिस्तानी है तो हम जानते हैं कि कितना हम लॉ को फॉलो करते हैं और कितना ख्याल है हमें। मेरी की बात सुने ना, अगर लॉ बने और उस लॉ पे बगैर करप्शन के, बगैर ये जो भी है ये पर्ची सिस्टम है, इसको खत्म करके अगर अप्लाई किया जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि इधर सारे मानेंगे, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई सियासतदान क्यों नहीं है, किसी का असर सूख नहीं होना चाहिए, सब मानेंगे लॉ को। जब यहाँ पे है ही नहीं है तो मानेंगे क्या फिर? यहाँ पे अगर इसका MNA दोस्त है, मेरा नहीं है, बिल्कुल मैं और इसकी मेरी लड़ाई हो जाती है, इसकी जाहिर है इसकी चलेगी, यूज करेगा, मेरी नहीं चलेगी, ये चीज होनी चाहिए ना, ये चीज है। उम्मीद कर सकते हैं बेहतर के लिए, होप फॉर गुड। और बाकी है कि उन्होंने वाकई स्ट्रगल की है, और ये आई थिंक ऐश्वर्या राय भी बनी थी, ऐश्वर्या राय बच्चन, और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा थी, काफ़ी नाम है इंडस्ट्री में, और उन्होंने बात की है कि वो काफ़ी चीज़ों में इंडिया जो है हम लोगों से और चीज़, वो तो चलो एक मॉडल सी पहले से ही, और वो मिस इंडिया बनी थी शायद, और लेकिन ये एक मतलब छोटे से विलेज से उठ के आई, विलेज तो आई है, अरे बड़ी मेहनत की होगी, ना कोई मॉडल ना कुछ ऐसा, स्ट्रगल है, बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छी लगी है, बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर भी मिस यूनिवर्स बन गई है, काफ़ी है, मतलब अभी ये चीज़ मैं चाहता हूँ, इन्होंने मिस यूनिवर्स बनी, और काफ़ी एक्टर हैं जिनका हम काफ़ी फ़ैन हैं, और वो नीचे से ऊपर उठ के आए, और पीछे कोई नेपोटिज्म का सिस्टम नहीं है, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, लेकिन उन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने टैलेंट पे
और आगे आए हैं, उन्होंने नाम बनाया अपना और इंडस्ट्री में आज का नाम चल रहा है। और इन्होंने जो बात की है वो काफ़ी चीज़ों में आगे हैं, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं। हम काफ़ी वीडियोस करते हैं और उनमें पता चलता है कि यार इंडिया इस चीज़ में आगे जा रहा है, इस चीज़ में आगे जा रहा है। और बाद में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने रिक्लियर की हैं, मैंने देखी भी हैं। वाकई उन्होंने जो वीडियो में बताया वो वाकई वो सच था। और आई होप ये पाकिस्तान में भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो सुधार पैदा हो और ये लोगों के लड़कियों के खासकर दिल में से ये जो है ना ये डर जो है ये निकले और थोड़ी सोच का लेवल जो है ना थोड़ा चेंज हो। और लड़कियों के भी निकले और जो लड़कियों के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनके दिमाग से भी निकले। यही चीज़ है ना, लड़कियां जो है वो सोचते हैं कि महफूज नहीं होगी, बाहर निकाली दो, यही मसला होता है। हालांकि एक गरीब तबके बंदा जो है वो इतनी मेहनत करके और बच्ची को पढ़ाता है और उस लेवल पे जाके उसके बाद उसे सपोर्ट नहीं होती, सिफारिश नहीं होती, तो रह जाती है। हालांकि उसके पास मेरिट पे है वो बच्ची और पढ़ी लिखी है, उस लेवल पे है कि उस ओहदे पे जा सकती है, उस ओहदे पे फायज हो सकती है। लेकिन ये है कि पीछे सिफारिश नहीं है, पैसे नहीं है। और मैंने देखा है अक्सर कि आपको 2-2, 3-3 लाख पे करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपका वो नाम उस डेटा एंट्री में नाम आता है। मेरी फैमिली में कई लोग हैं इन्होंने ऐसे ही नौकरी ली है पैसे दे के, सीधी सी बात है यहाँ पे। और ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया और आपके माँ बाप ने आपको कैसे पढ़ाया होगा, किस तरह, और उसके बावजूद इतनी पैसे लगाने के बावजूद फिर वो ओहदे पे आएंगे। और जब वो पैसे दे के आएंगे, अक्सर और बेशतर लोग जो हैं 100 में से 80% लोग जो हैं वो ये करते हैं कि यार हमने इतना पैसा लगाया है। डॉक्टर लोग जैसे करते हैं, इतना पैसा लगाया है तो हमने कहाँ से निकालना है, इनसे निकालना है ना, हमें तो रिटर्न चाहिए। तो वो ये करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं यार हम इस ओहदे पे हैं और इसका इन अ पॉजिटिव वे जो है वो क्या ना बहुत कम लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं। नहीं, वो तो पॉजिटिव सोचने वाले काम है। बहरहाल अगेन मुबारकबाद और वीडियो अच्छी थी, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस। हो बाकी जो मर्जी हुंदा हो जवे वीरे, कमेंटां 'ਚ गाल नहीं ਕੱਢਣੀ।